हेलो बच्चों, मैं दयाल सर आज आप लोग के 2026 के बोर्ड के लिए 10th क्लास मतलब कि 2026 में 10th क्लास के बच्चे जो एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए आज हम जो लाए हैं त्रिकोणमिति का पहला क्लास है आज आप लोग के बीच में। तो आज आप लोग के त्रिकोणमिति का जो क्लास है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। तो आप सभी लोग यहाँ ध्यान पूर्वक देखिएगा और समझिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताएंगे। और कुछ सवाल लेकर हम आपके सामने आए हैं और ये मेरा YouTube चैनल नेम है दयाल ऑनलाइन क्लासेस। आज आप लोग के बीच में हम त्रिकोणमिति पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का। तो हम चलते हैं, सबसे पहले फर्स्ट नंबर सवाल है, जो फर्स्ट नंबर सवाल की ओर हम यहाँ पर बढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर देखेंगे कि हम लोगों ने सबसे पहला सवाल आपको इस प्रकार से लिखे हैं कि tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। इससे पहले सबसे पहले आप लोग को करना क्या होगा कि tan 30 डिग्री का मान, sin 60 डिग्री का मान, sin 30 डिग्री का मान, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो याद करने के लिए आपको सबसे पहले उसको आपको ध्यान दीजिएगा, तभी जाकर उसको याद कर पाइएगा। मान आपको याद रहना चाहिए। तो पहला सवाल है, तो पहला सवाल को हम आपके सामने यहाँ पर हल करेंगे और हल कर आप सभी को हम दिखलाएंगे कि सवाल आपको किस प्रकार से है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं हल कर। यहाँ पर है tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री और tan स्क्वायर 60 डिग्री। बाबू अब यहाँ पर देखना, सभी लोग, आप ही लोग के लिए सवाल है। यहाँ पर हो सकता है ये सवाल 2 नंबर का है, तो क्यों ना हम इसको अभी से तैयार रखें बढ़िया से सॉल्यूशन कर। तो tan 30 का मान, tan 30 का मान होता है 1/√3 का, यह स्क्वायर हो गया। tan 45 का मान 1 और tan 60 का मान √3। तो मेरे दोस्त यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर 1 और इसका हो जाएगा मात्र 3। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 3 और 1 4। एलसीएम डायरेक्ट ले लीजिए के तुरी, तो हो जाएगा 1 प्लस 3 1 4 अचरती आई 12। तो 12 1 13/3। अगर इसको चाहेंगे पूर्णांक में लिखने के लिए 4.1/3 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो अगर ये सवाल आपको अगर अच्छी तरह से अगर समझ में अगर आ गया होगा दोस्तों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बतलाइए कि ये सवाल आपको समझ में आ चुका है। सवाल था tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान 1/√3 का स्क्वायर, tan 45 का मान 1 का स्क्वायर, tan 60 का मान √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √3 का हो जाएगा 3, 1 का हो गया 1 और √3 का हम कितना लिखे हैं 3। जब उसको कैलकुलेशन किए तो कितना आ गया 4.1/3 आपका आंसर यहाँ पर आया है। अगर ये सवाल फर्स्ट नंबर सवाल अगर आपको क्लियर अगर हुआ हो तो मेरे प्यारे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बतलाइएगा। तो ये आप ही लोग के लिए ये तैयार किया जा रहा है, ये सवाल जो है चुनिंदा सवाल आप लोग के लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि इससे रिलेटेड जो सवाल आए वो आराम से आप बना सकें। तो हम करते हैं सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या है? सवाल नंबर 2 में आपको दिया गया है, यहां पर देखिएगा 2 में है cos 0 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री, ब्रैकेट में है, ब्रैकेट स्टार्ट sin 90 डिग्री फिर माइनस cos 45 डिग्री फिर cos 60 डिग्री। यही है, इसका वैल्यू हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए हम इसको हल करते हैं। cos 0 sin 45 डिग्री sin 30 डिग्री sin 90 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। यही है बाबू, सवाल जो है आपका कुछ यही दिया गया है। सवाल को आप बोर्ड पर आराम से देख सकते हैं। cos 0 का मान होता है 1, sin 45 का मान 1/√2, sin 30 का मान होता है 1/2। अगर जिस बच्चा को अगर मान अगर वैल्यू अगर याद है sin 30 का, sin 60 का, cos मतलब जो वैल्यू निकालने के लिए रहता है वो अगर याद है तो इस सवाल को आप 2 मिनट के अंदर, मतलब कि 1 सेकंड बोल रहे हैं, 1 मिनट के अंदर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। sin 90 का मान 1, इसका मान 1/√2 और इसका भी होता है 1/2।
तो मेरे प्यारे दोस्त अब यहाँ पर देखना, तो इसको और इसको एक जगह करते हैं 1 + 1/2 और 1/√2। अब यहाँ पर 1 + 1/2 - 1/√2। अब यहाँ हो जाएगा एलसीएम, तो 2 + 1 यहाँ पर हो जाएगा 2 और +1/√2। अब यहाँ पर आएगा तो 2 + 1/2 और -1/√2। तो बाबू अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, आप लोग देखिएगा तो 2 कितना हो जाएगा 3, 3 बटा यहाँ पर लिखेंगे कितना 2 + 1/√2। अब यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे 3/2 - 1/√2। अब यहाँ फॉर्मूला बन गया a + b और a - b। क्या फॉर्मूला बनता है? a + b और a - b। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर अगर करूंगा तो कितना आएगा जाकर बाबू यहाँ पर ही, तो 9 आ जाएगा। कितना आएगा? तो 9 आएगा। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और यहाँ पर करेंगे 1 का स्क्वायर 1 और इसका आ जाएगा 2। दोनों का अगर एलसीएम देखते हैं तो सिर्फ 4 आएगा। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा बाबू? 4 आ जाएगा। जब 4 से इसको कट करेंगे तो एक बार में मात्र 9। 2 से कट करेंगे तो यहाँ कितना बार में? तो 2 बार में। तो आ जाएगा यहाँ पर गुना करें 2 तो 7/2 4 हो जाएगा। अगर पूर्णांक में लिखना चाहेंगे तो 1.3 यहाँ पर 4 होगा। ये हो गया आपका सवाल नंबर 2 का आंसर। अगर सवाल नंबर 2 भी अगर आपको समझ में अगर आ रहा है दोस्त, तो आराम से हमें बतलाइए कि ये समझ में आ रहा है या फिर नहीं आया है। तो कुछ सवाल इसी तरह से आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो कुछ सेकंड आप लोग को हम यहाँ पर सवाल देते हैं। जो सवाल नंबर आपका 3 है, तो 3 के लिए आप लोग के लिए मात्र हम यहाँ पर कुछ सेकंड का समय देते हैं कि 1 मिनट का समय आप लोग के सामने हम दे रहे हैं। जो 1 मिनट के अंदर आप इसको सॉल्व कर बतलाइए। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जल्दी जल्दी बतलाइएगा कि सवाल आपसे सॉल्व हो चुका है। तो चलिए आप सभी के लिए हम इंतजार करते हैं। 1 मिनट का समय देते हैं कि 1 मिनट में आप लोग बना पाते हैं इसको या नहीं। ये आप ही लोग के लिए सवाल है दोस्त, जो कि ये सवाल आपका हो सकता है 2020 में, सॉरी 2020 बोल रहे हैं, 2026 में आप लोग के लिए पूछा जा सके। 2020 तो भाई कोरोना टाइम था, तो थोड़ा सा आदमी भुला जाता है। तो आज आप लोग के लिए हम लाए थे जो सवाल है, जो सवाल को आप ध्यान से देखेंगे। 1 मिनट समय बीतने वाला है। इसको कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट कर हमें बतलाइए कि इसका आंसर कितना आता है। चलिए 1 मिनट का समय खत्म हुआ। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं? हम इस सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। उत्तर है, मतलब उत्तर में cos 60 डिग्री + 1 बटा cos 60 डिग्री -1। cos 60 डिग्री का मान कितना दोस्त? cos 60 डिग्री का मान तो बाबू 1/2 और यहाँ पर +1 और 1/2 -1। एलसीएम दूंगा तो 1 + 2/2 और यहाँ भी हो जाएगा 1 - 2/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2 1 3 और -1 तो यहाँ पर हो जाएगा -3। ये हो गया आपका यहाँ पर क्लियर। अगर ये भी अगर दोस्त अगर आपको समझ में अगर आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। अगर आप लोग का आंसर -3 अगर आता है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें बताइएगा कि आपका आंसर आया है या फिर नहीं आया है। तो ये आपका तीसरा नंबर सवाल था। अब इसी तरह से आपका चौथा नंबर जो सवाल आपके सामने है, तो चौथा नंबर सवाल कुछ इस प्रकार से रहा। यदि पाई = 180 डिग्री है तब निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो आपका यहाँ पर दिया गया है सवाल, इसको आप लोग यहाँ ध्यान से देखना है कि क्या सवाल आपसे ये सॉल्व हो पाता है या फिर नहीं। चलिए हल में थोड़ा देख लेते हैं प्यारे दोस्तों। यहाँ पर ही दिया हुआ है पाई = 180 डिग्री। मेरे प्यारे दोस्त पाई का जो वैल्यू है कितना दिया गया है? 180 डिग्री है। तो चलिए हम यहाँ पर सवाल देखते हैं क्या निकालना है। जो अब sin स्क्वायर π/3, tan स्क्वायर π/6 और cos स्क्वायर π/2। पाई का मान मेरे दोस्त यहाँ पर 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री दिया हुआ है। और यहाँ पर भी tan स्क्वायर 180 डिग्री बटा 6 और cos स्क्वायर 180 डिग्री बटा 2।
अगर इसको हम डिवाइड देंगे, भागा देंगे दोस्त, सिंपल सा चीज, अगर भागा देते हैं तो कितना बार में, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अगर इसको भागा दूंगा तो tan स्क्वायर यहां पर हो जाएगा 30 डिग्री। अगर इसको भागा देंगे तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। बाबू अब यहां पर ध्यान से देखना और इसको समझना कि क्या सवाल है जो, ठीक है। अब यहां पर साइन स्क्वायर 60 का जो वैल्यू है वो होता है √3/2 होता है। क्या दोस्त, क्या होता है, √3/2। इसका मान 1/√3, और इसको देखा जाए तो यहां पर इसका वैल्यू हो जाता है 0 का स्क्वायर। अब इसको गौर कीजिएगा, √3 का स्क्वायर बाबू, √3 का 3, इसका 2 का हो जाएगा 4, प्लस इसका मान 1/3 0, तो 0 से लेन देन हमको कुछ है नहीं, 0 को ऐसे लिख दिए। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू, तो 12 कट करेंगे तो भाई 3 बार में 3 3 9, इसको कट करेंगे तो 4 बार में हो जाएगा, तो 9 4 13/12, तो 1.1/12 आपके सामने यहाँ पर आंसर है। पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, सिंपल बटा में भी कर लिख सकते हैं। ये सवाल आपका कुछ इस प्रकार से है, इसका सॉल्यूशन भी आपके सामने रखे हैं। अगर आपको दोस्त पूरी तरह से क्लियर समझ में आ रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर हमें बताइएगा, कमेंट कर बताइएगा कि ये सवाल आपको पूर्ण रूप से समझ में आ रहा है। अगर मान आपको परफेक्ट रूप से अगर ख्याल है sin 30 का tan 60 का, तो ये बनाने में ये सवाल आपको हार्ड नहीं रहेगा, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सवाल नंबर, अब चलते हैं 6 की ओर। 6 नंबर में है आपका, सॉरी 5 नंबर में है, तो 5 नंबर में जो सवाल आपका है सिद्ध कर बतलाना है, तो सिद्ध कर बतलाना है, लाना है कितना, √3 लाना है। तो चलिए हम चलते हैं LHS की ओर। क्या दोस्त, तो LHS में 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। बाबू रे यही है सवाल। तो tan 30 का मान आपको अच्छा से याद होगा 1/√3 होता है, इसका भी वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर हो गया। तो √3 को हम ऐसे लिख देंगे 2/√3, और यहाँ 1 का 1 का स्क्वायर 1, और √3 का कितना हो जाएगा 3। जब इसको एलसीएम यहाँ पर दूंगा हम, तो यहाँ पर लिखेंगे 2/√3, 3 - 1/3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/√3, और यहाँ 2/3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। √3 कहाँ जाएगा दोस्तों, तो दम ऊपर चला जाएगा, तो सॉरी 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना रह जाएगा √3। अब इसको कट करेंगे तो मात्र √3 बचेगा, तो यहाँ पर √3 आ गया। अगर आप मिलाकर इसको भी आंसर देखिएगा तो आपको LHS से RHS आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि tan 30 का मान होता है 1/√3। यहाँ पर रखने के बाद जो सॉल्यूशन किए हैं आपके सामने, अगर सॉल्यूशन में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो एक बार फिर से हम आपको दिखला देते हैं। tan 30 का मान 1/√3, tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर, इसको गुना करेंगे तो 2/√3, 1 का 1 लिख दिए, माइनस का माइनस, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 का 3। एलसीएम देंगे बाबू, 3 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 चला जाएगा ऊपर, कट करेंगे तो बाबू √3 बार में कट जाएगा। ये रहा आपका 5 नंबर सवाल का आंसर। अगर आपको ये सवाल पूर्ण रूप से अगर समझ में आया हो दोस्तों, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर इसके लिए भी जरूर बतलाइएगा ये आपको पूर्ण रूप से समझ में आ चुका है। क्योंकि अगर मैट्रिक में आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, अगर त्रिकोणमिति को अच्छे ढंग से समझना चाहते हैं, तो आप वीडियो को लगातार अंत तक देखते रहेंगे दोस्तों, ताकि हम आपको बहुत सारा चीज अभी सिखलाने वाले हैं। आज पहला क्लास है, आप लोग को बहुत चीज हम बतलाने वाले हैं, तो आप त्रिकोणमिति को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा और समझिएगा। लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा कि ये जो जितना भी पढ़ाया गया 10 सवाल 5 सवाल जो आपको पूर्ण रूप से समझ में आया या फिर नहीं। तो सवाल नंबर चलते हैं 6 की ओर दोस्त। तो 6 नंबर सवाल में क्या है वो देखने वाले हैं। सिद्ध करें कि साइन 2 × 30 डिग्री, 2 × साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री बराबर 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। मतलब LHS से RHS, सॉरी MHS से RHS लाना है। तो चलो हम चलते हैं LHS से शुरुआत करते हैं। साइन 2 × 30 डिग्री, तो बाबू अगर इसको देखा जाए तो ये साइन 60 डिग्री हो गया, साइन 60 का मान √3/2। अगर ये आपको आंसर क्लियर हुआ
तो हमें बतलाइएगा। अब जितना भी है √3/2 लाते होता है कि नहीं, उसको हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो MHS का मतलब होता है मिडिल हैंड साइड, तो 2 sin 30 डिग्री और cos 30 डिग्री। तो sin 30 का जो वैल्यू है वो होता है 1/2 और cos 30 का जो वैल्यू है √3/2। जब दोनों कट जाएगा तो √3/2 आपके सामने आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये भी अगर दोनों बराबर LHS और MHS बराबर दिख रहा होगा तो चलो दोस्तों अब चले RHS की ओर। तो RHS में क्या है, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पर tan 30 का वैल्यू जो है यहाँ पर लिखेंगे 1/√3 और यहाँ पर आ जाएगा 1 + 1/√3 का स्क्वायर। तो बाबू अब यहाँ पर 2/√3 और इसको हो जाएगा 1 + 1/3। क्या दोस्त, अब इसको यहाँ पर एलसीएम दे देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 2/√3 और यहाँ पर 3 + 1/3। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर ही कि 3 1 कितना हो जाएगा आपका, जाकर यहाँ पर 4 आएगा। तो 2/√3 और 4/3। तो 3 सबसे ऊपर जाएगा तो 3 लिख दिए और 4 गुने कितना लिखेंगे बाबू, तो √3। इसको कट करूंगा तो 2 बार में, इसको कट करेंगे तो √3 बार में। तो अब यहाँ पर मिलाएंगे तो √3 बटा कितना आ जाएगा, 2 गुना, ऊपर रह जाएगा √3 नीचे जाएगा 2। तो LHS और MHS और बाबू रे RHS जो है इस सब के सब आपका अगर बराबर अगर समझ में अगर आया होगा तो आप हमें बतलाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बतलाएं कि ये सवाल आपको समझ में आ रहा है। सवाल नंबर अब आपके सामने रखे हैं 7 में आपका किस प्रकार से सवाल रखा गया है ये आप ध्यान से देखेंगे और जितना भी आपके लिए है समझिए तो बोर्ड लाइक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं और ये हो सकता है 2026 वाले एग्जाम में आपको पूछा जा सके। तो क्यों ना हम चलते हैं, आप इसको जो दिया गया है उसको देखते हैं। 7वां नंबर सवाल को दिया हुआ है A बराबर 30 डिग्री, A बराबर 30 डिग्री। तो LHS में दिया गया है sin 60 डिग्री प्लस A माइनस sin 60 डिग्री माइनस A। मेरे प्यारे दोस्त याद देखना, जहां जहां पर A है वहां पर हम यहां पर 30 डिग्री वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, पुट कर दिए। तो अब यहां पर जो जोड़ेंगे तो यहां पर जोड़ने के बाद आपके सामने आ जाएगा 90 डिग्री और यहां पर जब घटाऊंगा तो आ जाएगा 30 डिग्री। तो sin 90 का मान 1 है, इसका मान 1/2। जब इसको एलसीएम देंगे तो 2 - 1/2 तो यहां पर 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो 1/2 है वैल्यू बाबू वो sin 30 डिग्री का होता है। और 30 डिग्री किसका वैल्यू है बाबू, तो A का है, तो sin A लिख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि LHS जो है वो RHS के बराबर आ गया। अगर सवाल नंबर अगर 7 भी अगर आपको समझ में अगर आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बतलाइए कि सवाल ये भी समझ में आया है या फिर नहीं आया है। क्योंकि जो भी सवाल है आप लोग के लिए VVI सवाल लाए हैं, ये आप ही लोग के लिए सवाल सब चुन कर लाया गया है आप लोग के लिए। और इसी तरह के सवाल आपको ढेर सारे हम देंगे, बताएंगे और आपको बनाना होगा। बनाकर बनाइएगा तभी पता चलेगा कि सवाल आपको किस प्रकार से है। चलिए, दिया हुआ है यदि थीटा = 15 डिग्री, बाबू थीटा = 15 डिग्री है तो cos 3 थीटा माइनस cos 2 cos 4 थीटा बटा sin 3 थीटा प्लस 2 cos 4 थीटा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम यहां पर देखते हैं। अब cos 3 थीटा 2 cos 4 थीटा बटा sin 3 थीटा प्लस 2 cos 4 थीटा। बाबू यहां ध्यान दो,
बाबू और मैया दोनों ध्यान दो यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा है कॉस कितना हो जाएगा 3, थीटा का जो वैल्यू है यहाँ पर लिख देंगे 15 डिग्री, और 2 कॉस 4 गुने 15 डिग्री बटा यहाँ पर साइन 3 इंटू 15 डिग्री प्लस 2 कॉस 4 इंटू 15 डिग्री। तो बाबू रे अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना डिग्री 45 डिग्री, और 2 कॉस 60 डिग्री, और यहाँ पर नीचे आएंगे तो साइन 45 डिग्री प्लस 2 कॉस यहाँ पर 60 डिग्री होगा। तो बाबू इस सवाल को ध्यान से देखना है, हो सकता है हर परिमेयकरण जैसा आपको देखने के लिए मिले। कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, और इसका मान भी 1/2, कॉस 60 का मान 1/2। अब इसको कट करेंगे तो आपका 2 से 2 कट हो जाएगा, यहां भी 2 से 2 कट हो जाएगा दोनों। 1/√2 माइनस 1, 1/√2 प्लस 1। बाबू इसको ध्यान से देखते रहेंगे। एलसीएम दीजिएगा तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा 1 माइनस √2 बटा √2, और नीचे में 1 प्लस √2 बटा √2। अब √2 से √2 कैंसिल करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर निकल कर क्या आएगा 1 माइनस √2 बटा 1 प्लस √2। यही आपका आंसर आएगा। जब इसको हर परिमेयकरण कीजिएगा तो इसका आंसर कुछ दूसरा ही आएगा। हर परिमेयकरण करोगे तो आंसर इसका निकल कर क्या आएगा दोस्तों, तो दूसरा निकल कर आएगा। यहां तक अगर आंसर भी छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये समझ में अगर आपको आ गया हो 1 नंबर सवाल तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बतलाइएगा कि ये सवाल भी आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। सवाल नंबर 9 है। तो सवाल नंबर 9 को हम पढ़ते हैं। यदि a बराबर 60 डिग्री, b बराबर आपका 30 डिग्री है तो यहाँ पर a का वैल्यू रखेंगे 60 और b का वैल्यू रखेंगे 30, तो जोड़ने के बाद आता है बाबू 90। तो साइन 90 का मान कितना हो गया बाबू, तो 1 है। तो यहाँ पर भी रखेंगे a का मान 60 डिग्री, b का मान 30 डिग्री, a का मान 60 डिग्री, b का मान 30 डिग्री। तो इसको भी जब पूरा को सॉल्यूशन कीजिएगा तो निकल कर आ जाएगा बाबू 1। यहाँ भी सॉल्यूशन साइन 90 का वैल्यू कितना आता है 1, और इसका भी कितना आता है 1। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें बतलाइएगा कि ये सवाल आपको से बना है या फिर नहीं बना है। चले अब है लास्ट नंबर सवाल। तो लास्ट नंबर जो सवाल है उसको ध्यान से देखना है, ये सवाल कैसा है और किस प्रकार से पूछा गया है। यदि tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 और tan a प्लस बी इक्वल टू √3 है तो 0 डिग्री a प्लस बी और 90, मतलब इन दोनों के बीच में a प्लस बी का जो वैल्यू है 0 से बड़ा 90 से छोटा के बीच में होना चाहिए। और कहता है कि a का जो वैल्यू है b से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। दिया हुआ है यहां पर देखना बाबू। तो tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 और tan a प्लस बी इक्वल टू यहां पर √3। बाबू जब यहां पर देखोगे तभी समझ में आएगा। बोर्ड पर आप लोग यहां ध्यान से देखते रहेंगे। तो tan a माइनस बी, tan a माइनस बी, और यहां पर हो जाएगा tan कितना हो जाएगा बाबू, तो 30 डिग्री। और इसको जब देखते हैं तो tan a प्लस बी है तो यहां पर हो जाएगा tan 60 डिग्री। बाबू क्या करूं, तो यहां पर a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, और यहां पर हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो बाबू रे यहां हो जाएगा समीकरण फर्स्ट और ये हो गया समीकरण सेकंड। तो मिलाकर अब इसको चेक करो, जरा देखो। तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड करने पर, फर्स्ट प्लस सेकंड करने पर तो हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। जब दोनों को जोड़े हैं तो b से b कैंसिल हो जाएगा। तो a और a 2a, और ये हो गया 90 डिग्री। जब इसको कट करूंगा बाबू तो a बराबर आपको आ जाएगा 45 डिग्री, और a का मान
ए का जो मान है वो समीकरण कहाँ रखूंगा बाबू? तो समीकरण अगर फर्स्ट में रखने पर, कहां पर रखने पर बाबू? तो फर्स्ट में रखने पर। तो फर्स्ट में क्या है दिया हुआ है? तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है। तो a का मान आपका 45 डिग्री, तो b इक्वल टू 30 डिग्री। तो अब यहां पर क्या करूंगा? तो बस b को ऊपर लेकर चले जाएंगे तो आपको दिखेगा 45 माइनस ई पड़ जाएगा 30 माइनस में, b ऊपर चल जाएगा तो प्लस में। जब घटेगा तो 15 डिग्री, तो b इक्वल टू आपके सामने 15 डिग्री आ गया। तो चेक करो ना बाबू, कहता है कि a का जो वैल्यू है b से बड़ा होना चाहिए। तो a का 45 डिग्री, b का 15 डिग्री। तो बतलाइए ये सवाल आपको जितना भी हम बतलाए हैं आज के क्लास में वो समझ में पूरी तरह से आया है या फिर नहीं? इतना ही सवाल जो आपको बतलाए हैं, हो सकता है ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी सवाल से पूछा भी जा सकता है। इसके बाद वाला जो नेक्स्ट क्लास आपको पढ़ाने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको उसको ध्यान से क्लास को समझना होगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही क्लास रहेगा और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, क्योंकि आप लोगों ने कीमती समय निकालकर ये 10 सवाल को देखे हैं। हो सकता है इसमें से सवाल आपको बनाने अगर आ जाए तो नेक्स्ट क्लास में जो मिलेंगे तो वह सवाल भी आप लोग को बनाया जा सकता है, आपसे बन सकता है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।